दोस्तों नमस्कार। आज हम 11th क्लास की जो आपकी बुक है उसका जो 8वां चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शंस की 5 प्रॉब्लम्स यहां पर डिस्कस करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शंस ये नाम है इसका लेसन का, रिडॉक्स रिएक्शंस। और ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस है एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें से एक छोटा सा पार्ट है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेगा भाई? केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं भाई? ये देखते हैं कि जो केमिकल एनर्जी है वो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है या उसका उल्टा। हाउ केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि जो अलग अलग केमिकल्स हैं, और कोई पदार्थ हमारे लिए केमिकल होता है, कोई भी पदार्थ हमारे लिए एक केमिकल है, ठीक है। और यहां पर हम क्या, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इन एक्सरसाइज के दौरान, ये जितनी भी 5 एक्सरसाइज हैं उनमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज होता है वो हम डिस्कस करेंगे साथ में। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और जो टॉपिक है ये, इसके बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं, या कह लीजिए कंपटीशन के लिहाज से ये टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि 12वीं क्लास में आता है वैसे आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी द एक्सरसाइज जो भी हमारे पास है ये। तो इसमें से हमारी जो एक्सरसाइज है ये चौथी है, और यहां पर हम बोलेंगे इसको फर्स्ट एक्सरसाइज। फ्लोरीन reacts with ice and results in the change। मतलब यहां पर ये H2O सॉलिड है, आइस फॉर्म में है ये, और ये फ्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस। ये दोनों रिएक्ट करते हैं, या फ्लोरीन आइस से रिएक्ट करती है और क्या बन जाता है? HF गैस बन गया भाई, HF गैस प्लस HOF गैस। ये दो नए कंपाउंड बन गए यहां से, राइट। तो हुआ क्या है इसमें? तो यहां से ये हमारे पास आइस है H2O, ठीक है। इसके ऊपर से हम H2 गैस भी डालते हैं, एक नई गैस बन जाती है HF, और दूसरी भी गैस बन गई है HOF। तो हमने दिखाना कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहां पर क्या है, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये देखते हैं कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का या -2 है, और ये फ्लोरीन का यहाँ पर ये 0 है, और ये हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या है? +1 है। मतलब दीज आर द ऑक्सीडेशन नंबर्स। और इधर बदल क्या होगा? ये तो हमारे पास क्या है, ये +1 ही रहेगा, H यहाँ पर F-1 हो जाता है, राइट। और यहाँ पर क्या है, ये H+1, O क्या होता है? -2, फिर F क्या होगा? +1 हो जाएगा यहाँ पर, इसमें +1। मतलब इसके ऊपर इस कंपाउंड +1 चार्ज है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देखिए ये जो F2 है, F2, तो इसका अगर हम ऐसे मान लें कि एक F एटम आएगा यहाँ से, और ये क्या करेगा? ये ऐसे F पॉजिटिव बना देगा गैस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन यूज कर देगा, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। जब किसी भी एटम से या कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। देखिए, तो जब ये जो F2 है यहां से इसके साथ मिलकर क्या बनता है? HOF। यहां पर इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या है? यहां देखिए ये F यहाँ पर 1 नेगेटिव है, तो इसमें से अगर दूसरा F एटम आ रहा है यहाँ से, दूसरा F एटम है यहाँ से,
ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये कह लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा F नेगेटिव। यहाँ पर हुआ इलेक्ट्रॉन गेन, और द प्रोसेस है इसको बोलते हैं रिडक्शन। और इसमें ये दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही है इस रिएक्शन के अंदर। ये 1 और 2 कह लो, इसमें जो 1 और 2 ये दो हमारे पास जो क्रियाएं हैं, ये दो जो प्रोसेसेस हैं, ये 1 और 2 इकट्ठे यहां पर होते हैं, ठीक है। और यहां पर जो ये एक्टिव गैस है, ठीक है, इसका एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा गेन करता है, एंड द रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। और वैसे क्या है, अगर हम डिफाइन करें किसको, ऑक्सीडेशन को, किसमें, ऑक्सीडेशन नंबर के क्रम में, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये नंबर बढ़ रहा है, जैसे 0 से इसका हो रहा है +1, ये बढ़ता है। तो ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसके दौरान किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। इसमें देखिए ये 0 है यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे पास क्या अभी F एलिमेंट्री फॉर्म में, F2 यहाँ पर, F2 गैस है ना, हमने ये दोनों आइटम क्या है यहां से लिया, प्लीज यहाँ पर घट रहा है, 0 से -1 हो रहा है। तो रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, रिडक्शन। ओके प्लीज, एंड इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। यही हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लेंगे यहाँ पर, नंबर 2, द कंपाउंड AgF2 is unstable compound, however if formed the compound acts as a very strong oxidizing agent. Why? तो भाई 10वां आपका ये प्रॉब्लम है रिडॉक्स रिएक्शंस का। हमारे लिए दूसरा बनेगा यहाँ पर ये। तो ये कह रहा है कि AgF2, लेट्स से आपका 1 था, ये हो जाएगा 2, AgF2 ये कंपाउंड है। ये कह रहा है कि बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है ये, लेकिन अगर बन भी जाए या अगर बन जाए तो इसमें यहां से जो Ag है, ये यहां पर जो सिल्वर है, it acts as a strong oxidizing agent. Why? This compound is highly unstable, AgF2, silver डाइफ्लोराइड के लिए इसको, but if it is formed, then Ag present here functions as a strong oxidizing agent. यहां पर देखिए प्लीज, ये Ag है, इसके ऊपर +2 चार्ज है, राइट। और जब +2 चार्ज होता है यहाँ पर Ag के ऊपर, हाईली अनस्टेबल है, ये क्या बनाना चाहता है, ये एकदम से इलेक्ट्रॉन लेकर के ये Ag+1 बनाना चाहता है एकदम से। तो जो भी सब्सटेंस इसके आसपास होगा Ag2 पॉजिटिव+, उससे ये इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा Ag1। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो जिस भी पदार्थ से ये इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि ये इसको लेना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा एकदम से दूसरे किसी भी सब्सटेंस से, दैट इज व्हाई इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये किसमें प्रेजेंट है, ये इसमें प्रेजेंट है AgF2 में। सो AgF2 इज highly unstable and functions as oxidizing agent. This is very simple thing. Now let's see the third question. और इसमें ये आपका क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है भाई, ये 22वां। कंसीडर द एलिमेंट्स। यहां पर 4 एलिमेंट्स ने दिए हैं भाई ये 22वें क्वेश्चन में, जो हमारे लिए तीसरा बन रहा है, ये सीजियम, नियोन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। 4 एलिमेंट्स। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहां पर प्लीज, ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। सीजियम, फिर क्या है नियोन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। ये 4 एलिमेंट्स के एटम्स है, ये 4 एलिमेंट्स हैं। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ए में क्या है, 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट सिर्फ
-1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है किसी भी कंपाउंड में, वो फ्लोरीन है। सो फ्लोरीन में क्या है, 1s2 2s2 2p5, ये इसका ऑक्सीडेशन है। और सेकंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा बड़ी आसानी से, या इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके ऊपर हो जाएगा -1 चार्ज। तो क्या करेगा, किसी भी कंपाउंड में इसके ऊपर हमेशा -1 चार्ज होता है, या कह लीजिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, -1 होता है। बी, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट exhibits only positive oxidation state, राइट। तो पॉजिटिव में सीजियम है, ये पहले ग्रुप में आता है सीजियम। इसमें जो पहला ग्रुप आपका है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इसमें भी क्या है, जो आखिरी सेल है S, राइट, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये उस एक इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से लूज कर सकता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये वाला सीजियम, तो इसके ऊपर होगा +1 चार्ज। तो किसी भी कंपाउंड में, सीजियम के किसी भी कंपाउंड में सीजियम के ऊपर हमेशा +1 चार्ज होता है। ये कह लीजिए ये हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। सी, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट शोज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आयोडीन है भाई, आयोडीन, जैसे सोडियम आयोडाइड, यहां पर क्या है, इसमें आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज है, कितना है, -1। इस कंपाउंड में ये सोडियम है, इट शोज -1 इन दिस कंपाउंड, -1। और क्या है, +1 किसमें, मान लिया IF, ये कंपाउंड हो गया IF, इंटर हैलोजन IF, इसमें ये क्या है, +1 है आयोडीन, यहाँ पर आयोडीन +1 चार्ज होता है इसके ऊपर। और क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल होते हैं खाली आयोडीन में, तो ये अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर देता है। कैसे, मान लिया IF3, इसमें +3 भी हो जाता है, और IF5, इसमें +5 हो जाएगा आयोडीन। IF7 कंपाउंड बनाता है, ये अपनी वैलेंसी, ये +7 ऐसे हो जाएगा, +7 +5 +3, यहाँ पर क्या है +1, और यहाँ पर है -1। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो एलिमेंट है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। लास्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच शोज नाइदर द नेगेटिव नोर डज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनमें से अब तो एक ही एलिमेंट बच गया है, और जो ये नियोन है, हम जानते हैं कि इनर्ट गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। तो ये बिल्कुल भी ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा, ये कंपाउंड नहीं बनाता है, ये रिएक्ट नहीं करता है। तो जब कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है, तो जब कोई भी एलिमेंट एलिमेंटल स्टेट में है, वहां पर उसका जो ON है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है, 0 होता है। कंबाइंड स्टेट में ही एलिमेंट के ऊपर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, या ऐसा हमें आभास होता है कि उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। तो नियोन कोई कंपाउंड में आता है, इसलिए क्या है, इसका पॉजिटिव या नेगेटिव ON नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन, और ये 25वां क्वेश्चन है भाई, यहां पर लेट्स सी द क्वेश्चन क्या है। In Oswald's process for the manufacture of nitric acid, the first step involves the oxidation of ammonia gas by oxygen gas to give nitric oxide gas and steam. What is the maximum weight of nitric oxide that can be obtained starting only with 10 gram of ammonia and 20 gram of oxygen? 20 gram of oxygen. तो पहले क्या देखते हैं भाई कि ओसवाल्ड्स प्रोसेस में जब नाइट्रिक एसिड बनता है, उसमें पहला स्टेप क्या होता है कि जो अमोनिया गैस है, जैसे क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन है प्लीज, 4th one, लेट्स अमोनिया गैस, इसके 4 मोल रिएक्ट करते हैं अमोनिया के,
किससे? 5 मोल ऑक्सीजन से 5 मोल ऑक्सीजन के लगेंगे आप यहाँ पर, और क्या बनेगा? 4 मोल बनेंगे NO के, NO गैस, NO के, और 6 मोल बन जाती है स्टीम, 6 मोल बन जाते हैं स्टीम, कम हो गया वाटर गैस फॉर्म में स्टीम बन जाता है यहाँ पर 4NO। तो ये पूछ रहा है कि 10 ग्राम हमने ये लिया, कौन क्या लिया है? अमोनिया, और 20 ग्राम यहाँ पर ऑक्सीजन ली है, 20 ग्राम, राइट, 20 ग्राम। तो यहां से कितना NO बनेगा? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का बड़ा फायदा है हमारे पास, ठीक है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो इसमें दोनों रिएक्ट करते हैं ना, ये कितना बनेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनमें से कौन सा पहले खत्म होता है, कौन सा रिएक्टेंट पहले खत्म होता है। रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट पहले खत्म होता है, ठीक है, या बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अनुसार, इक्वेशन के अनुसार जिसकी अमाउंट कम पड़ जाती है, जो खत्म हो जाता है रिएक्शन जब पूरी होती है, ठीक है, या रिएक्शन बंद होते ही, या जब रिएक्शन बंद होगी तो वो कौन सा कंपाउंड खत्म होगा, तो यहां से पता करता है। देखिए प्लीज, उसको होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां से देखिए कि अमोनिया और ऑक्सीजन में से कौन सा कंपाउंड लिमिटिंग रिएजेंट है, ये देखना हमने, कौन सा कंपाउंड लिमिटिंग रिएजेंट है दोनों में से। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताएगी हमें, ठीक है, दिया है। तो देखिए यहां पर ये बैलेंस केमिकल 68 ग्राम है, 68 ग्राम किसका है? अमोनिया का है, ओके, और ये किससे रिएक्ट करता है? 20 ग्राम से, 20 ग्राम हमारे पास कौन है? ऑक्सीजन। तो ये का 4 गुना में 17 ये अमोनिया है, और ये क्या है? 5 गुना में 32 ऑक्सीजन है, इससे डिवाइड बाय ये। तो हमने कितना लिया है? ये आपका ये 10 ग्राम लिया, वही हमने यहाँ पर 10 ग्राम, राइट, कितना लिया? 10 ग्राम, या ठीक है। देखिए इतने ग्राम हमारे पास अमोनिया है, इतने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, 160 ग्राम है ये, 160 ग्राम, 160 ग्राम, 160, और नीचे हमारे पास क्या है? ये 68, तो 160 और 68, राइट। ये देखिए 4 पे क्या 40 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 17, ठीक है, 4 ग्राम में काट दिया ये। यहाँ पर 160 इंटू 10 भी है वही, ठीक है, ये हो गया 400, यहाँ पर हो जाएगा, तो 17 दूनी 34, राइट, यहाँ पर 34 6, और ठीक है, यहाँ पर निकालिए 17 से 51 निकालिए। तो देखिए प्लीज, 10 ग्राम अमोनिया से रिएक्ट करने के लिए 23 पॉइंट, हम लिखते हैं 51, नो लगभग 23.6 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए है, ये 20 ग्राम, तो पहले खत्म हो जाएगी ये, क्योंकि 10 ग्राम अमोनिया से, ये 10 ग्राम अमोनिया पूरा तभी रिएक्ट होगा जब ये लगभग क्या है हमारे पास 23.6 ग्राम ऑक्सीजन हो, लेकिन ये 20 ग्राम है, ये पहले खत्म हो जाएगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है जो पहले खत्म होगा। इस इक्वेशन के अनुसार क्या है? ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि उसकी अमाउंट से ये लगभग 24 ग्राम है, वो 20 ग्राम, तो रिएक्शन दौरान पहले में खत्म हो जाएगा। और कोई प्रोडक्ट कितना बनता है वो लिमिटिंग रिएजेंट की मात्रा पे निर्भर करता है। अमाउंट ऑफ एनी प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, बस, ठीक है। तो यहां देख लो 160 ग्राम ऑक्सीजन हुआ, तो 160 ग्राम वहां से हो गया ना ऑक्सीजन, कितना बन रहा है हम लोग यहां से देख लीजिए प्लीज, 4 मोल बन रहा है यहाँ पर, NO, ओके, 30, ये ना NO 14 प्लस 16, 30 ग्राम। 1 ग्राम से कितना बनेगा? 4 into 30 डिवाइड बाय 160, कितना ऑक्सीजन है? 20 है, ठीक है, ऐसे यहां काट लीजिए इसको, 15 ग्राम बन रहा, 15 ग्राम। तो ये क्या था भाई कि ओस्वाल्ड्स प्रोसेस के दौरान जब हम क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं,
तो पहली रिएक्शन ये होती है, तो ये पूछ रहा है कि अगर 20 ग्राम यहाँ पर ऑक्सीजन है तो कितना NO बनेगा, वो 15 ग्राम बनेगा, प्लीज 15 ग्राम बनेगा। तो इस तरह से जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है केमिस्ट्री में, क्योंकि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रैक्टिकल हमारे पास एप्लीकेशन है, इसका बहुत बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ये प्रैक्टिकल बहुत ही बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ओके प्लीज, अभी 5वीं प्रॉब्लम लेंगे हम, लास्ट वन। पांचवी प्रॉब्लम क्या है, लास्ट हमारी है ये। ओके, इसमें 30th है ये, 30th वन। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच रिएक्शन जिंक सॉलिड। देखो, गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है, और ये एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। इन विच द रिएक्शन जिंक हमारे पास है ये सॉलिड, और रिएक्ट करते हैं सिल्वर से 2Hg पॉजिटिव, राइट। ये एक्वस में हमारे पास होगा, पानी में है ये आयंस, सीधा मतलब है। तो ये आयंस बन जाएंगे, जिंक के आयंस बनेंगे, ये पानी में चले जाएंगे, और साथ में क्या बनेगा 2Ag, ये मेटल बन जाएगी सिल्वर, ठीक है। ये अंदर यहाँ पर ये जो मेटल है, राइट, जिंक, और ये इधर ऐसे ना एक बीकर होगा, उसमें हमने क्या लिया, जिंक सल्फेट लिया हुआ है, सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का, इसमें जिंक रोड डाल देंगे इधर, राइट। दूसरा जो कंटेनर है, इसमें क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, इसमें डाल देंगे सिल्वर मेटल, ये सिल्वर मेटल है, और यहां से इन दोनों जोड़ देंगे किससे, यहां पर बीच में लगा देंगे वोल्ट मीटर, जो बताएगा कि कितना करंट यहां से बनेगा, कितना करंट बनेगा, और यहां डाल देंगे साल्ट ब्रिज, बीच में क्या डाल दिया यहाँ पर, ये साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज है जो इन दोनों हाफ सेल्स को जोड़ता है। तो ये क्या बन गया आपका, ओके, ये बन जाता है ऐसे, यहां से आपका ऐसे, इसको दिखा दीजिए, ये इसमें डिप है आपका, ठीक है, सिल्वर रॉड, ये जिंक रॉड है, ऐसे डिप है यहाँ पर, तो ये बीच में क्या है, साल्ट ब्रिज है, ओके। तो ये जिंक है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहां से नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर से, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, और आयन साल्ट ब्रिज से मूव करते हैं। तो ये हमने क्या है आपका, ये सेल दिखा दिया है, इसको बोलते हैं जिंक सिल्वर सेल, या ये गैल्वेनिक सेल बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव चार्ज, बोले इधर क्या है, देखे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक डिप्ड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में सिल्वर डिप्ड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। तो दो इलेक्ट्रोड जिन्हें हम हाफ सेल्स भी कहते हैं, कि जुड़ने से एक पूरा सेल बनता है, एक पूरा सेल बनता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको हम नेगेटिव पोल बोलते हैं ना, नेगेटिव पोल, ठीक है। नेगेटिव पोल क्या बोलते हैं हम, ठीक है, इसके ऊपर होता है ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, प्लीज ऑक्सीडेशन। और दूसरा क्वेश्चन है क्या है भाई, द कैरीज द ऑफ द करंट इन द सेल एंड इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। मतलब ये पूछा कि इस पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो इस पे क्या है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एनोड पे इधर वाले पे जिंक सॉलिड ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और ये जिंक आयंस जा रहे हैं सॉल्यूशन में, जा रहे हैं एक्वस में, और ये प्रोसेस क्या है भाई, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर होता है ऑक्सीडेशन। तो एनोड इज दैट पोल एट विच ऑक्सीडेशन ऑकर्स। तो इसको हम लेफ्ट में रखते हैं हमेशा, एनोड वो पोल है जिसपे ऑक्सीडेशन होगा। फिर दो जो हमारे पास Ag पॉजिटिव आयंस हैं पानी में जो पड़े हुए हैं, जो सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बन जाएगा, ये सॉलिड मेटल बन जाएगी 2Ag। तो ये रिडक्शन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। वो इधर होगा, ये इलेक्ट्रॉन जिधर आएंगे ऐसे, राइट। ये आपका क्या इसमें जो हमारा ये गैल्वेनोमीटर है, राइट। ये वोल्ट मीटर, यहाँ पर वोल्ट मीटर प्लीज, वोल्ट मीटर जो बताता है कि कितने वोल्ट का करंट यहां से पैदा होता है, वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, यहां से ये रिएक्शन हो रही है, तो इसमें क्या है, इसको बोलते हैं हम कैथोड, जिसपे रिडक्शन होगा।
जिसपे रिडक्शन होगा। अब देखिए प्लीज, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, ये पूछ रहा है कि करंट किधर फ्लो कर रहा है। करंट क्या है, इधर से इधर फ्लो करता है प्लीज, ऐसे सिल्वर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर करंट फ्लो करता है। इसके 3 क्वेश्चन थे कि विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, इन दोनों में से इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, द कैरीज ऑफ द करंट इन द सेल, मतलब सेल में करंट किधर मूव कर रहा है, सिल्वर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर करंट मूव करता है। तीसरा, जो हमने रिएक्शन लिखी है, जो पहला आपका इलेक्ट्रोड है एनोड, उस पर रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन, जो दूसरा राइट वाला इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिडक्शन और इसे बोलते हैं कैथोड। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक छोटा हिस्सा है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसके लिहाज से बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी हम एग्जाम्स देते हैं केमिस्ट्री विषय के ऊपर, उन सभी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में से, टॉपिक में से बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।